अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए घर के और किचन के बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लेके आई हूँ। वाइपर को कपड़ों को लगाने वाली चुटकियाँ लगाते ही पूरे घर की सफाई आराम से हो जाएगी और होंगी इस वीडियो में बहुत सारी किचन और होम रिलेटेड टिप्स। साथ में आप लोगों के एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त, और आप लोगों के बच्चों के लंच का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। इतनी मज़े की रेसिपी है कि आप लोग इजीली इसे बना के अपने बच्चों को दे सकते हो, मिनटों में ये बन जाएगी। बहुत मज़े के ट्विस्ट समोसा हम बनाएंगे और बच्चे बड़े शौक से इसे खाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारी टिप है मोबाइल से ही रिलेटेड। जब हम किचन में काम करते हैं तो हमें बाज़-औक़ात रेसिपीज़ देखने के लिए मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, तो रखने के लिए जगह नहीं मिलती। कभी हम उसे दीवार के साथ लगा के रखते हैं और कभी किसी जगह पे। आपने क्या करना है, ये जो बोतल होते हैं हम घर में लाते हैं कोल्ड ड्रिंक की, इनके जो ऊपर वाला कैप होता है ना, आपने ये ले लेना है। 2 कैप आपने लेने हैं। आपने इस तरीके से इसे कट लगाने हैं, 2 कट लगाने हैं आमने सामने दोनों साइडों पे, और ऐसे अंदर से पीस निकाल देना है। जो आपने कट लगाया है उसके अंदर वाला पीस आपने इस तरीके से निकाल देना है। ये देखिए, ये 2 हमारे पास ऐसे अंदर से पीस निकल चुके हैं और ऐसे एक स्पेस बन गई है इसमें। अब एक कैप को आपने उल्टा कर लेना है। इसके ऊपर बेशक आप डबल टेप लगा लीजिए या आप ग्लू लगा लीजिए। लगा के दूसरा कैप जो है वो इसके ऊपर आपने चिपका देना है। ये मैंने इसके ऊपर ग्लू लगा लिया है। अब ये जो हमने पीस अंदर से निकाला था जिसके कट लगा के, वो ऊपर इसके ऐसे ही ढक्कन लगा दिया है। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा एक स्टैंड बन चुका है। आप इस तरीके से इसके ऊपर मोबाइल रखिए और किचन में यूज़ कीजिए। जो भी आपने रेसिपी देखनी है, साथ में काम करते वीडियो देखनी है, तो आप इजीली देख सकते हो। आप इजीली मोबाइल को यूज़ कर सकते हो किचन में। तो इस तरीके से मुफ्त में आप स्टैंड बना सकते हो। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। जब हम ब्रेड को ऐसे ओपन करते हैं ऊपर से, तो इसके ऊपर जो रबड़ बैंड लगा होता है ना, वो अक्सर औक़ात टूट जाता है या हम इधर उधर रख के इसे भूल जाते हैं। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है, या तो ये टूट जाती है, नहीं तो निकालते ही मुझसे इधर उधर गिर जाती है। अगर आपके साथ भी यही मसला होता है तो आपने ऐसे शॉपर को पकड़ के घुमाना है। घुमाने के बाद ऊपर से इस तरीके से इसे नीचे को फोल्ड कर देना है। ये जो आपकी ब्रेड है वो इसके अंदर आ जाएगी। तो जैसे मर्ज़ी आप इसे ऊपर से खोलिएगा, ये बिल्कुल भी नहीं ओपन होगी और ना इसके अंदर फिर हवा जाएगी, एयर टाइट हो जाएगी और आपको फ्रेश ब्रेड मिलेगी। जब ब्रेड को हवा लगती है ना, फिर वो खुश्क हो जाती है और सूख जाती है और टूटती भी है। इस तरीके से अगर आप इसे बांध के फ्रिज में रखोगे तो बिल्कुल भी ये सूखेगी नहीं। तो आपकी जब भी रबड़ बैंड गुम हो जाए या टूट जाए तो इस तरीके से आप इसे बंद करके रखिए। नेक्स्ट टिप हमारी, अगर आप केचप का पैकेट खोलते हो और अंदर से केचप निकालते हो तो वो पूरे तरीके से निकलती नहीं है या निकालना आपको बहुत मुश्किल लगता है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद फोक लेके इस तरीके से आपने केचप का पैकेट अंदर फंसाना है। ये देखिए, इसके अंदर इस तरह फंसा के आपने इस तरह इसे खींच लेना है, तो सारी की सारी केचप बाहर आ जाएगी। अगर हम वैसे हाथ से निकालते हैं तो इसके अंदर केचप रह जाता है। तो इस तरीके से आप देखिएगा, अंदर से बहुत अच्छे तरीके से केचप जो है ना वो निकल चुकी है। ये देखें, हल्की सी नीचे आपको हल्की सी नज़र आ रही होगी। पूरा पैकेट जो है ना वो साफ़ हो चुका है। तो आप इस तरीके से केचप निकालिए और यूज़ कीजिए, आपकी केचप भी ज़ाया नहीं होगी। नेक्स्ट टिप है, अक्सर जो चूड़ियाँ हम पहनते हैं वो खुली खुली ही होती हैं, और जब हम खुली चूड़ियाँ पहनते हैं तो इनके साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि हम आटा गूँथते हैं तो ऐसे गूँथते हुए ये चूड़ियाँ ऐसे हाथ पे लगती हैं और आटे में भी लगती हैं, जिसकी वजह से आटा इन चूड़ियों में फंस जाता है और आटा गूँथना भी मुश्किल होता है। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम लगता है ऐसे कपड़े धोना। जैसे हम कपड़े धो रहे हों और कांच की चूड़ियाँ पहनी हों, वो ऐसे एक दूसरे के साथ लगती हैं तो टूट जाती हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ऐसा ज़बरदस्त तरीका शेयर करूँगी, आप लोगों का काम भी आसानी से हो जाएगा, आपकी चूड़ियाँ ख़राब भी नहीं होंगी, आपको काम करते हुए भी परेशानी नहीं होगी, ना ही आपकी चूड़ियाँ एक दूसरे के साथ लगने से टूटेंगी। आपने ऐसे हेयर बैंड जो होता है पोनी, ये ले लेनी है। ये लेके जो खुली चूड़ियाँ आपकी होती हैं ना, इनको आपने ऐसे कलाई पे ऊपर को चढ़ा लेना है। जितनी ये ऊपर जाती हैं आपने चढ़ाने के बाद ये पोनी ऐसे हाथ में डाल लेनी है, जैसे कि मैं आप लोगों को डाल के दिखा रही हूँ। ये देखें, ऐसे आपने इसे अपनी चूड़ियों के आगे सेट कर लेना है। फिर आप कोई भी काम कीजिए, आटा गूंदिए
ये चूड़ियाँ आगे नहीं आएंगी, आपको मुश्किल नहीं होगी। कपड़े धोइए, आपकी चूड़ियाँ एक दूसरे के साथ नहीं लगेंगी, टूटेंगी नहीं और ना ही आपको कपड़े धोने में कोई दुश्वारी आएगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। आप अपनी चूड़ियों को ऐसे ऊपर करके आगे पौनी डाल लीजिए, तो आपकी चूड़ियाँ जो हैं वो आगे नहीं आएंगी और आपको काम करने भी मुश्किल नहीं होगी और चीज़ भी आपकी ख़राब नहीं होगी। तो टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी बहुत ही अमेजिंग है। हम पूरे घर के कपड़े इन 4 चूड़ियों में समेट लेंगे। पूरी अलमारी के कपड़े इन 4 चूड़ियों में समेट लेंगे। कैसे समेटेंगे चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये 4 चूड़ियाँ हमने ले लेनी है। मेटल की हैं तो वेल एंड गुड, अगर कांच की भी हैं तो कोई बात नहीं, वो भी जल्दी नहीं टूटती। तो मैंने ये मेटल की चूड़ियाँ ली हैं। आपने कपड़े जो हैं उन्हें प्रेस कर लेना है। प्रेस करके ही हम अमूमन अलमारी में लटकाते हैं, तो आप प्रेस करके, अगर तो आप उसे फोल्ड करके तह लगा के अपने हैंगर में हैंग करते हो तो आप वैसे कर लीजिए, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। ये और ज़्यादा कम स्पेस लेगी। अगर ऐसे ही आप लटकाते हो, जैसे मैंने ये सामने आप लोगों को लटका के दिखा रही हूँ, तो आप ऐसे ही लटका लीजिए। फिर आपने ये एक चूड़ी जो है वो हैंगर में डाल देनी है। दूसरे हैंगर में कपड़े डाल के वो हैंगर इस चूड़ी के अंदर से आपने गुजार लेना है। फिर उस हैंगर में भी आपने चूड़ी डाल लेनी है और उसके अंदर आपने नेक्स्ट हैंगर डाल लेना है। आप ऐसे ही करते जाइए। जितने आप कपड़े चाहो आप ऐसे एक दूसरे के साथ लटकाते जाओ। आपकी बहुत ही कम स्पेस में ढेरों कपड़े आ जाएंगे। अगर तो आप तय करके फोल्ड करके कपड़े हैंग कर रहे हो तो फिर तो बहुत ही कम स्पेस लगेगी और जितने आप चाहो आप कपड़े लटका सकते हो। आप ऐसे दरवाजे के पीछे जो चटकनियाँ होती हैं उनके अंदर भी इन्हें ऐसे लटका सकते हो। कोई कील लगा लीजिए, कोई हुक लगा लीजिए, वहाँ आप ऐसे लटका दीजिए, तो ये बहुत ही कम स्पेस में ढेरों कपड़े आ जाएंगे। नेक्स्ट टिप जो हमारी है वो इतनी ज़बरदस्त है ना। सबको ये मसला होता है कि घर की सफाई करना बहुत मुश्किल लगता है, ख़ास तौर पे पोछा फेरना। आपने ये कपड़ों को लगाने वाली चुटकियाँ वाइपर को लगा लेनी है, तो फिर देखिए आपके घर की सफाई मिनटों सेकंडों में हो जाएगी। इतनी आसानी से होगी ना कि आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अक्सर जब भी हम पोछा वगैरह लगाते हैं तो वो वाइपर पे भी डाल के लगाएं तो वो अंदर से निकल जाता है, फिर बहुत ही टेंशन होती है पोछा लगाने में भी और दीवारें वगैरह साफ़ करने में, अलमारियाँ साफ़ करने में, ऊंची ऊंची जगहों की तो बहुत टेंशन होती है। आपने क्या करना है, कपड़ों को लगाने वाली ये चुटकियाँ लगा लेनी है वाइपर पे और देखिएगा आपका काम भी चुटकियों में हो जाएगा। किस तरीके से हो जाएगा चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले ज़रा ये चुटकियाँ ऊपर से उतार लें। अक्सर हम घर में जब पोछा लगाना होता है ना कोई कपड़ा इस्तेमाल करते हैं या हम ऐसे कोई पुरानी जर्सियाँ स्वेटर जो होते हैं ना वो लगा लेते हैं। अक्सर बच्चों के जर्सियाँ स्वेटर ही हमने पुराने घर पे लगाए होते हैं। जो हमने जर्सियाँ स्वेटर लगाए होते हैं उनका गला होता है, तो आप इस तरीके से गले के अंदर से भी वाइपर डाल सकते हो, तो फिर भी वो खिसकेगा नहीं। अच्छी तरीके से आप सफाई कर लोगे। अगर ज़्यादा खुला गला है तो वो भी निकल जाता है। आपने ऐसे करना है, इसकी साइडों पे अगर वाइपर ज़्यादा मोटा नहीं है तो ये जो क्लॉथ क्लिप होते हैं ना आपने साइडों पे ऐसे लगा देने हैं। अगर साइडों पे नहीं लग रहे, मोटा है, तो आपने ऐसे गले को पकड़ के तो ये क्लॉथ क्लिप ऊपर लगा देना है। इस तरीके से आपने टाइटली इसे कर देना है ताकि ये अंदर से निकले ना। एक चुटकनी से भी काम चल जाएगा। अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप 2 लगा लीजिए। अगर आप कोई दुपट्टा या कपड़ा यूज़ कर रहे हो वो भी आपने ऊपर से इस तरीके से, जैसे ये मैंने डाला है ना, आपने डाल के तो नीचे से ऊपर को फोल्ड करके इसे लपेट देना है। अगर वाइपर की साइडें जो हैं वो पतली हैं तो ये जैसे मैंने आपको साइडों पे लगा के दिखाया ये लगा लीजिए। इनमें से आपने एक काम करना है, या तो आगे वाला लगा लेना है या आपने साइडों पे लगा लेना है। फिर आप जैसे मर्जी सफाई करो, आपका पोछा ऊपर से खिसकेगा नहीं, इजीली सारी सफाई हो जाएगी। सफाई भी मिनटों में होगी। जब कपड़ा उतर जाता है तो टेंशन होती है, इस तरीके से आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप इजीली सफाई कर लोगे। आप फ्रिज के नीचे बड़ी मुश्किल होती है सफाई करना, बेड के नीचे, अलमारियों के नीचे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। कपड़ा नीचे करना हाथ से करना पड़ता है और कोई चीज़ नीचे जाती नहीं है, तो आप इस तरीके से करके ना नीचे से भी सफाई कर लोगे, इजीली सफाई हो जाएगी। आपको ना तो बेड के नीचे जाना पड़ेगा और ना ही झुक के अलमारियों वगैरह के नीचे सफाई करनी पड़ेगी। ऐसे खड़े खड़े ही आप सफाई कर लोगे बहुत ही आसानी के साथ। इवन कि आप दीवारों को, कबर्ड वगैरह को, अलमारियों को ऊंची ऊंची जगह पे भी सफाई करनी हो ना, इसी तरह वाइपर को कपड़ा चढ़ा के तो क्लॉथ क्लिप लगा के इसे टाइट कर लें और फिर आप पूरे घर की सफाई इजीली कर लोगे। सफाई भी आपकी चुटकियों में हो जाएगी, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। रेसिपी हमारी इतनी ज़बरदस्त है, आप बच्चों को लंच में भी इसे दे सकते हो। बहुत मज़े के ये
समोसे बनके तैयार होते हैं। वैसे भी बच्चों को अनोखी चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। हम ट्विस्ट समोसा बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बनाएंगे। डो के लिए मैंने 1 प्याली मैदे की ले ली है। इसके अंदर हम 1 चम्मच नमक का डालेंगे, आधा चम्मच अजवाइन, आप अजवाइन की जगह पे ज़ीरा भी डाल सकते हो। 2 से 3 चम्मच इसके अंदर हम घी के डालेंगे। घी से बहुत ही खस्ता हमारे समोसे बनेंगे। ये मैंने 3 चम्मच इसके अंदर घी के डाल दिए हैं। अब हाथों के साथ हम ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मैदे के अंदर। ये देखिए ऐसे हमने फिंगर टिप्स के साथ मल मल के ये जो घी है इसे मिक्स करना है मैदे में। ये देखिए ऐसे ये हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम पानी डाल के तो हम सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा ऐसे हम पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। ये हमने मिक्स कर लिया है मैदे को। अब इसे हम गूंदेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जितना अच्छा आप डो तैयार करोगे उतने ही मज़े के और क्रिस्पी आपके समोसे बनेंगे। ये हमने डो को 2 से 3 मिनट के लिए गूंद लिया है। अब इसे इकट्ठा करके इसके ऊपर हम पानी का हाथ लगा के तो इसे कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए और फिर हम इससे समोसे बनाएंगे। जितनी देर इसे हमने रेस्ट देनी है उतनी देर हम समोसों के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ये मैंने आलू उबाल के इन्हें अच्छी तरह मैश कर लिया है। आप इन्हें मैश कर लें या ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लें, बस इसमें आलू का मोटा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। 1 छोटी प्याज बारीक काट के डाल दी, 1 मुट्ठी सब्ज़ धनिया बारीक काट के डाल दिया, 1 चम्मच नमक का हल्का सा चम्मच डाला है मैंने। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च डालिए। आधा चम्मच इसमें मैंने ज़ीरे का डाला है, थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डाली है, आधा चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स डाले हैं, 2 से 3 चम्मच इसके अंदर कॉर्नफ्लोर के डाले हैं। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर के साथ जो हमारी फिलिंग है वो बहुत अच्छी बाइंड हो जाएगी, अंदर से बाहर नहीं निकल पाएगी समोसों से। तो ये थोड़ी सी इसके अंदर मैंने हल्दी भी 1 चुटकी के करीब डाल दी है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारी फिलिंग बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। अब हम जो डो तैयार करके रखा था उसके 2 पेड़े बना के तो रोटी बेल लेंगे। ये मैंने मैदा डस्ट कर लिया है। अब 2 पेड़े हम बना लेंगे ऐसे। ये हमारा 1 पेड़ा बन चुका है। ऐसे ही हमने दूसरा पेड़ा बना लेना है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा बेल के रखेंगे। बेल के जब थोड़ी देर के लिए रखें तो बहुत ही आसानी के साथ रोटी बड़ी हो जाती है। ये मैंने इनको थोड़ा थोड़ा बेल दिया है। अब 2 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे और इसे बेल लेंगे तो बहुत ईजीली रोटी बड़ी हो जाएगी। दोनों रोटियां हमने ऐसे ही बना लेनी है। ये देखिए कितनी इजीली हमारी रोटी बड़ी हो रही है। ये हमारी रोटी बन चुकी है। दोनों रोटियां हमने ऐसे ही बना ली हैं। अब ये जो हमने फिलिंग बनाई है एक रोटी के ऊपर ऐसे हम सारे के ऊपर फैला के लगा देंगे। पूरी रोटी के ऊपर हमने इसे फैला देना है। हाथों पे हल्का सा पानी लगा के फिर ऐसे फैलाइए तो बहुत आराम के साथ ये सारी रोटी पे लग जाएगी। ये देखिए सारी रोटी के ऊपर बहुत अच्छी तरह ये लग चुकी है हमारी फिलिंग। अब दूसरी रोटी ऐसे हमने ऊपर रख देनी है। ये देखिए ऐसे। यहाँ पर अब आप हैरान मत हो जाइएगा कि शायद मैं आलू वाला पराठा बनाने लगी हूँ, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही अच्छे मज़े के हम ट्विस्ट समोसा बनाएंगे। ये देखें ये मैंने रोटी ऊपर रख के तो इसे कवर कर दिया है। अब हमने कोई तेज़ छुरी लेके उसे हल्का सा घी या ऑयल लगा के तो ऐसे कट्स लगा लेने हैं। अगर तो आपने समोसा ज़रा मोटा बनाना है तो आप 2-2 इंच के फासले पे कट्स लगाइए। अगर बारीक बनाना है तो आप 1-1 इंच के फासले पे कट्स लगा लीजिए। तो ये देखिए मैंने 2-2 इंच के फासले पे कट्स लगा लिए। अब इसे हम सेंटर से भी कट कर लेंगे ऐसे। अब इसके साथ हमारे 10 समोसे बन जाएंगे। अब मैं आपको समोसा बनाने के 2 तरीके बताऊंगी। एक तो आप ऐसे सिंगल पट्टी उठा के तो इसे ऐसे ट्विस्ट करें, आपका बहुत अच्छा समोसा बन जाएगा। ये देखिए ऐसे पट्टी को हमने पकड़ के ट्विस्ट करते जाना है तो ये देखिए हमारा ट्विस्ट समोसा बन चुका है। अगर आपने बारीक समोसे बनाने हैं 1 इंच रखें पट्टी की चौड़ाई, तो ये सिंगल पट्टी लेके आपने ऐसे ट्विस्ट करना है तो आपका बहुत अच्छा समोसा बन जाएगा। अगर आपने मोटा ज़रा बनाना है तो फिर आप ये 2 इंच की पट्टी लेके तो इसे ऐसे सेंटर से थोड़ा सा इसे ऐसे कट करके तो इसे ऐसे फोल्ड करें। फोल्ड करके आप ऐसे ट्विस्ट कर लें तो आपका एक मोटा सा समोसा बनेगा और बहुत ही अच्छी इसकी शेप
बनेगी, बहुत ही मज़े का ये बनेगा। तो मैं तो ये सारे समोसे ऐसे सेंटर से थोड़ा सा इसे ऐसे हम कट करेंगे, कट करने के बाद ऐसे इसे ट्विस्ट कर लेंगे। सारे समोसे ऐसे ही हम बना लेंगे। ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अगर तो आपने बारीक पट्टी के साथ बनाना है, 1 इंच की आपने मोटी पट्टी लेनी है, तो फिर तो आप सिंगल ही इसे ट्विस्ट करें। तो अगर 2 इंच वाली लेनी है तो इसे आप ऐसे डबल ट्विस्ट करें। तो ये देखिए हमारे समोसे बन चुके हैं। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब ये समोसे इसके अंदर हम रखेंगे, थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई करेंगे, फिर इनको हम पलटेंगे। बिल्कुल भी इसकी फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी, बहुत अच्छी अंदर बाइंड होगी। ये हमने थोड़ी देर के लिए इनको फ्राई किया है। अब इनको पलट लेंगे। बहुत ही अच्छा क्रिस्पी सा हमने इनको करना है। ऐसे ही इन्हें हमने उलट पुलट के हर साइड से फ्राई कर लेना है। ये मैंने सारे समोसे पलट दिए हैं। अब इनको इतनी देर हम फ्राई करेंगे कि इनके ऊपर लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए और ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी हो जाएं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी हमारे समोसे ऊपर से हो चुके हैं। और आप देखिए फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली। देखें ऑयल कितना अच्छा साफ़ सुथरा है। तो ये हमारे समोसे जो हैं वो क्रिस्पी हो चुके हैं। इनको हम निकाल लेंगे। ऐसे ही सारे के सारे समोसे हमने फ्राई कर लेने हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े के ये बने हैं। इनकी लुक कितनी मज़े की है। आप लोगों को आवाज़ से अंदाज़ा हो गया होगा ये कितने क्रिस्पी बने हैं। बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी ये समोसे बने हैं और इतनी इजी रेसिपी है और आसानी के साथ ये समोसे बनते हैं। मैं आप लोगों को तोड़ के भी चेक करवा देती हूँ कि अंदर से इनकी फीलिंग कितनी मज़े की लग रही है और ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बनाइए और इन्जॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।